गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन भगवान की जय। आओ कंस आज्ञा दिलखे गुरुदेव के आग्रह के गुरुदेव खोजे विष्णुसेन के वंश में विष्णुसेन के बालक वासुदेव के कुंडली दे के और उनका स्वाद विचार को एलखिन कंस के सूचना देखें। हे कंस महाराज, हम लड़का के ढूंढला वो वासुदेव के सूरसेन के पुत्र छी वासुदेव और देवी के जो गोबर है आम उनका साथ में विवाह कर दिया। बड़ा सुंदर रहा। ठीक करते करते थोड़ा साथ देते सब चीज कह दिलखिन, तारीख बता दिलखिन और गुरुदेव चल गया। कंस के बड़ा खुशी है नगर। कंस दरबार में विशलखिन और ढिंढोरा पिटोलखिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा के कह दिलखिन, बजा दिलखिन सब नर नारी के और सबके आज्ञा दिलखिन जे ए नर नारी सब सुनो, फलना तीर्थ के हमरा बहन के विवाह छी से अहाँ सबके आज्ञा दै छी जे जतेक नगर में कूड़ा कचरा सबके साफ कर नगर के सजा के आ फिट कर राखो और हमार बाराती या दुर्गा बाराती के स्वागत के लिए अहाँ सब तैयार रहो। कनियो गड़बड़ी है तो बुझ ले। सब कल के जी महाराज ठीक है कही जी हजूर क्या तो सब बुझे चल के जे इनका पराक्रम केहन छे। सब के जी में जी लगा के हम यहाँ के जुट गेलखिन में मथुरा राज के सजवा के वास्ते। पूरे मथुरा के गली गली साफ करा के जल से सिंचा के इत्र गुलाब छिड़काव करा के बढ़िया बना दिलखिन। गली गली के तोरण ध्वजा पताका लगा दिलखिन। मेहराव गेट गेट पर बना दिलखिन और मेहराव पर शहनाई वादन हुआ लगले। आय बाराती आवा बुलाए छे विवाह छी बेटी के। सब तैयारी भ गए। विश्वकर्मा के बजोलखिन कंस महाराज कहे विश्वकर्मा हमरा आंगन में देवकी के विवाह छी, हिनकर मंडप तैयार करो विवाह के लिए। विश्वकर्मा रिच का मंडप के तैयार कर देलखिन आंगन में और तैयार भ गए। विश्वकर्मा आज्ञा पाइ के चल गया। आप बाराती आवा वाला है। कंस जी अपने दरबार से वे दुल्हा के आवा के लिए सोना के पालकी भेज दिलखिन
ये दुल्हा एक सोना के पालकी में बैठ के एथिन हमारा दरबार में। सोना के पालकी गेले वही पर वासुदेव बैठ कर आवे छथिन और पालकी आबि गेले मथुरा राज्य में। दरबार में लगले, महल के आगा में पालकी बिसौल गेले। सब नारी सब सखी सब आरती सजा के उनका स्वागत करेला जा रहा छथिन। सब कोई पालकी से उतारे के लिए जाए छथिन और नजदीक में गेलखिन है तो सखी सब पालकी से उनका उतारे छथिन। की कहे छथिन? सोना के पलकिया से उतारो हे सजनी, उतारो हे सजनी, डोलन नहीं पावे। हे सखी दुल्हा के एहन के उतारब जो डोलन नहीं किया। दुल्हा छति में सुकुमार, डोलन नहीं पावे। सोना के पलकिया से उतारू हे सजनी, दुल्हा छथिन सुकुमार, डोलन नहीं पावे। दुल्हा छथिन सखी की किलकिन सब कहिए रह जथिन। एक में से बड़ी सुंदर सखी अपन जे साड़ी छलेन बनारसी साड़ी को बिछा दिलखिन पलंग के आगा में। आ उनका कही छथिन जे दुल्हा ए पर प्यार रखबे अपने। एक सखी कहिए सखी आई बनारसी साड़ी कोना की धरती में बिछा दिलिए, गंदा से भ जात। लेकिन हो दियो ना, दुल्हा के चरण कोमल छे, नरम छे, वो धरती में इनका धूल लग जेते। कहलखिन है ऐसे कीमती जे बिछा दिलिए गड़बड़ जे भजा। कहलखिन नहीं नहीं, धीरे धीरे चालू पहुना, धीरे धीरे चालू पहुना, सरियान फाटे डोलन नहीं पावे। सखी कहलखिन फैट जेता त केना करबा, लेबा इधर तो थोड़ी बनारस से मंगाल छी, बनारसी साड़ी छी। धीरे धीरे चालू पहुना, सरियान पाटे डोलन नहीं पावे। अगर फैट जेती त हम की करबे से बुझे छी सखी। हम गलिया हजार, डोलन नहीं पावे। देवा हम गलिया हजार, डोलन नहीं पावे। देवा हम गली 1000 गाली पढ़ब हमार जी साड़ी फैट जेती से बुझ लिए। ताबे में एकटा बूढ़ी माँ एलखिन करके हे लड़की सब सबटा एहिठाम टाइम के बर्बाद कर रहा था। दुल्हा के विवाह कखन हेतै, मुहूर्त समाप्त भेल जाइ छै, ल चलू इनका अगवानी कर कऽ। कहलकै हाँ बूढ़ी माई ठीके कहै छथिन, हिनका जल्दी ल चलू आंगन, मुहूर्त समाप्त भ जाए। सखी सब कहलकै पालकी से उतरू दुल्हा, चलो आंगना हमारे, आंगना में हेता तो हर विधि व्यवहार है, आंगना में हेता तो हर। पालकी से उतरू दुल्हा, चलो अंगना हमार है, अंगना में है तो तोहर विधि व्यवहार है। उतर के सब सखी सब आंगन में लगल खिनारती उतर तो
आओ आंगन में मंडप पर वैदुर्य मणि के नील कमल पर रतंजलि सिंहासन विश्वकर्मा जी लगोन छथिन दूटा, एकटा पर दुल्हा के विषय के लिए, एकटा पर दुल्हिन के विषय के लिए, और बगल में पंडित जी गर्ग मुनि छै। दोनों के आसन पर बैसा देलखिन और गर्ग मुनि वेद के रीति से विवाह करऽ लगलखिन। वैदिक विवाह देखियो फिर संकेत दऽ रहल छी। वैदिक के नाम लेला है। वेद में विवाह 4 प्रकार के हुई है। कौन कौन? एकटा प्रजापति विवाह, एकटा गांधर्व विवाह, एकटा स्वयंवर विवाह, एकटा पेशाच विवाह, भूत विवाह जकरा कहै छै। ई 4टा वेद में वर्णन आयल अछि। अहाँ सब कोन विवाह करै छियै मालूम अछि? भूत विवाह करै छियै एहिठाम। कहबै कोना के? तो प्रजापति विवाह उनके कहिए वैदिक विवाह। वो केहन हुए तो मंडप बनिए और मंडप के अंदर में बीच में कुंड बनिए। वही कुंड में पंडित उनका सब पानी ग्रहण करवा के कन्यादानी करवा के 108 बेर गायत्री मंत्र से दोनों के हवन करवाइए। और हवन केला के उपरांत लाजा होम हुए जरा लावा हवन करवे छिए। तो लावा के हवन करवाइए लड़की के भाई से, और तब वही सिंदूरदान हुई। और वही अग्नि के 7 फेरा मंडप के 7 बेर घूमबे। 7 फेरा के मतलब ये 7 वचन। वही 7 वचन में वो बंधाइए। 7 गो वचन हुई। सबसे पहला वचन लड़की लिए शपथ जे हे अग्निदेव, हम एठाम से अपन सासुर जायब, हम अपना पति के संग संग चलब। पति के जे कमाई छै दोसर वचन लै छथिन जे ओहि में हमहूँ संलग्न रहब, जतबे कमाई छै उतने में दुनू गोटे गुजर करब। तेसर वचन लै छथिन ओहि परिक्रमा के घूमऽ के अर्थ छियनि सबटा जे अहाँ के माता पिता हमरो माता पिता, हम हुनका सेवा करबै और अहाँ के सुख दुख में हम साथ देबै। 5वां वचन। छठा वचन लै छथिन जे हम अहाँ के संग रह के गृहस्थी जीवन बिताएब। और तब अंत में 7वां वचन ले छथिन दोनों गोटे मिल के चौथा अवस्था में भगवान के भजन करब। ई 7 फेरा के अर्थ छियनि। ई वैदिक विवाह में हुई। और 7 फेरा लेला के उपरांत तब दुल्हन के दुल्हा सिंदूरदान करे मंत्र के द्वारा। पंडित मंत्र पढ़ित रहिए और तब बाहर निकल के ध्रुव तारा के दर्शन करबैये। जे ध्रुव तारा जहिना आकाश में टिमटिमाइए अचल अछि, ई कहियो नहीं मिटा सके, सत्य अछि। एहिना हमर प्रेम दोनों गोटे के सत्य रहे, अचल रहे, कहियो प्रेम नहीं टूटे। ई हुनका दिखा के दुल्हा ई संकेत करे छथिन। अनेक नियम छे वैदिक में, बहुत नियम छे। पत्थर पर पैर रखवा के हुनका शपथ ग्रहण करल जाइए जेना ये पत्थर अचल अछि, ओहिना हमर प्रेम अचल रहे। ई वैदिक विवाह छे। और गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह कोना हुई तो संत महात्मा में हुई। जी ऋषि सब जंगल में रही छथिन तो वही ऋषि के लड़का और एक ऋषि के लड़की दोनों गोटे के कहीं मिलन भ गेलन, प्रेम भ गेलन, देखलखिन तो वो अबै छथिन वही ऋषि के कहे छथिन अपना अपना के आ दोनों आयल के माला पहरा दिए आ वो ऋषि के लड़की लड़का ऋषि के लड़का अपना आश्रम में चल जाए। ई भेलै गंधर्व विवाह, ई जंगल में हुई है। आ स्वयंवर विवाह, स्वयंवर माने लड़की स्वयं चुनैये लड़का के पिता के आज्ञा से। ई नहीं जाए कल जका ने आइ कल जे स्कूले में स्कूल फोन हुई है आ प्रेम हुई है, उनका प्रेम नहीं कि उनका लव कहिए, आई लव यू जो कहते रहिए लड़का सब आ लड़की सब नहीं, तो वो उनका नाम प्रेम नहीं छियन। प्रेम में त्याग हुई है। प्रेम के केलखिन लैला मजनू सब केलखिन प्रेम, राधा कृष्ण केलखिन प्रेम, वो प्रेम होना चाहिए, उनका नाम छै प्रेम। ओहि में त्याग रही। आई तो लव में त्याग नहीं हुए। लव तो कनिए क्षण के लेल, क्षण सुख लागी करई प्रीति, कनिए देर के लिए प्रीति करिए आ जब उनका मन भिड़ जाइए तो जखनी रहिए तखनी कहिए चंद्रमुखी, आ जब मन भिड़ जाइए तो सूर्यमुखी, आ जब 1-2 साल के बाद वहाँ से घूम फिर के तो ज्वालामुखी बने। तो उनको हम दिल से नहीं देखना चाहते नहीं, कहिए कि नहीं, तो ये नहीं चाहिए। तो स्वयंवर विवाह हुई माता पिता के आज्ञा पाइब को और अपने स्वयं को चुने छथिन लड़की लड़का के योग्य देख के, और पिता के खबर करे छथिन, वो पिता देखे छथिन ठीक है, आ तब दोनों के विवाह हुई थी। भेले स्वयंवर विवाह। जे स्वयंवर विवाह
सावित्री सत्यवान के भेल चले। सावित्री अपने से चुनले रहती सब बुझते हुए नहीं हुनकर कहिए स्वयंवर विवाह कल तो स्वयंवर लगवे चीटा था नकल कर देने चाहिए लेकिन तो माता पिता के चुनला चाहिए वो तो विध व्यवहार करे स्वयंवर माने लड़की स्वयं चुने माता पिता के आज्ञा से ही नहीं अपने से माता पिता आज्ञा दिया हुई है। मारवाड़ी समाज में हम सब जाए देखे कतो कतो विवाह होते रही है तो लड़का का अपना बेटा के बेटा अरे इसमें तुम देखना तुम्हारे लग योग्य है कि नहीं लड़की अपना चुनना बताना हमको ऐना खुल के कह दे लड़कियों के कहे अरे बेटी तू भी देखना इसमें लड़का सब आया है कौन तुमको पसंद है तुम अपना जांचो परखो ऐना ऑर्डर दे हम सब देख रहे ओ करिए और फिर बतवाइए ई बेल स्वयंवर विवाह आ कहना जे चौथा भूत विवाह किनका कहिए मंडप तैयारी है छांगन में और वही मंडप पर एक पटिया धदी छी कोहा देल रही है जाजिम देल रही है ओई में मात्र लड़का लड़की जाइए क्षण मात्र के लिए कन्यादान होइए पहले ही वही मंडप के दाएं में सब घुमा दे छथिन पहले ही दुल्हा चलू ससुर गलिया गीत गावित रही है नहीं आनंद तो ल रही है लेकिन पता नहीं छे उनका और विवाह कतौ होइ छै त बगल में एक हुरुक बनौने रही छी बेदी वही बेदी पर बांस के फैल के चार कोन देने रही थी में केला कोसा देने रही थी वही पर जाके आदाय में सब पंडित अपन बैठल इस मरवा में आदाय में सब दैलावा छिड़ियो बो बिछ बिछ खाओ दैलावा छिड़ियो बो बिछ बिछ खाओ या लिख दे छे यहां मंत्र भेले ना इनका नाम छे भूत विवाह ई विवाह भूत सब करिए जे अहाँ के बुधियारवा लोग सब अहाँ के दो देने ठकने छै भूत के छै विवाह सब एक सुंदर मंडप बनेलो 10-10 हजार 20-20 हजार लगे वही पर ने अग्नि कुंड दक मरवा पर विवाह होना चाहिए सिंहासन रहना चाहिए कुर्सी लगना चाहिए जे हाँ स्वयंवर में कुर्सी लगने रही वो मंडप में लगाना चाहिए और मैं दुल्हा दुल्हन के बिठा को और हवन होना चाहिए 108 में और तब 7 फेरा होना चाहिए वो प्रेम वो मंत्र कहियो नहीं कर सकते वो वैदिक विवाह तब भूत विवाह हम सब को बुधियारवा सब दे देने और प्रचार भ गेले और वह करे छी कोई पंडित अगर नया नया जेबो करिए और वैदिक विवाह करबे तो दय में सब उनका पूर्वक बनबैत रही है एना छै सब दिन भयल छी यहाँ करबे आए आदमी सुधारो करते रहिए तो सुधार करे लेना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो हमरा सबके सुधार करना चाहिए वैदिक विवाह करना चाहिए मंडपे में होम होना चाहिए कुंड होना चाहिए और तब भगवान अग्निदेव के साथ फेरा लेना चाहिए कोई 7 फेरा 7 वचन में बंधाना चाहिए ये होना चाहिए। अहाँ सबके अगर दिमाग में सटल है तो नहीं करे तो है बड़ बढ़िया नहीं करे तो बदल के कोशिश करो सब दिन पिछड़ले रहने जाओ। आनंद कंद भगवान की जय। माँ जी माता कंद भगवान की जय। आओ श्रवण करे जे माता देवकी के और वासुदेव के वेद के रीति से विवाह भेले मंडप में और विवाह के उपरांत सखी सब हुनका कोहबर घर में ल जाइए कोहबर के रीति रिवाज संपन्न करे छथिन बड़ा सुंदर हुई कोहबर के रिवाज बड़ा आनंद अवैय में सबके आनंद लिए जे हमरा जनकपुर में मिथिला में रामो जी के आनंद लेलखिन जानकी जी के जो विवाह भेले सब मिथिलानी सब के छली ओ सब देवी सब ऊपरे से आयल छलखिन दृश्य रूप से जहिना में गोप गोपी बनल छै ओहो में एना आयल छलखिन किनको पता नहीं चलले मिथिला में जे ई लड़की सब कतौ से आयल छै सब देवी सब छली और वो आनंद लिए भगवान राम के और जानकी जी के। बहुत दिन बीत गए जब जाय लगलखिन आज्ञा मांगलखिन जब हम आप जायब तो मिथिलानी सब में जा दै छथिन भगवान के की कहे छथिन सरकार नहीं अखन नहीं 1 साल और रहिए कके 1 साल कोना के रहबे नहीं निक लगते रहे तब हम निक लगाब ने अहाँ के एहन काम करबे जाके में निक लगते और अहाँ के रह पते 1 साल और राखब अहाँ के कके कोना के राखबे बताओ ना जुक्ति बताओ ना तहन ने त की कहे छथिन मिथिलानी सब अहाँ मिथिले में रहियो राघोबर यो कोहबर के बार यो ना
के बियाह पूसा कोहबर सजायब अगहन सीता के बियाह पूसा कोहबर सजायब आग चादरी ओढ़ायब रघुबर यो कोहबर के मोर यो ना मिथिले में रहियो रघुबर यो कोहबर के मोर यो ना। देखिए दिमाग में कटे ठंड चले ना ठंड में कटी करवे चादर उठा के आके रखो आगा भगवा फागुन फगुआ खेलायब चैत फूला लोढ़ा जायब। ब्याह बसंत ऋतु में सबके मिलके जे भी फुलवारी में फागुन फगुआ खेलायब चैत फूला लोढ़ा जायब बेशक बिनिया डोले रघुबर यो कोहबर के मोर यो ना बेशक बिनिया। 6 महीना गुजर गए 6 महीना बाकी है जेठा ओखम धुपयति लागे आषाढ़ झहरन लागे आषाढ़ में झार झार पानी बरसे जो में कदी करा जबे कद जेठा ओखम धुपयति लागे आषाढ़ झहरन लागे सावन झूला झूले बैरा गोबर यो कोहबर के मोर यो ना सावन झूला झूला अब रघो 9 महीना हो गए अब 3 महीना रहले भगवान के भादव रोहिणी आधार आसिन आसरा लगे बई भादव रोहिणी आधार आसिन आसरा लगायब कार्तिक मनसा पूरे बैरा गोबर यो कोहबर के बर यो ना कार्तिक मनसा पूरे बैरा गोबर यो कोहबर के बर यो ना। 12 महीना एना कह के भगवान के रख लेलखिन मिथिला में आनंद मनुलखिन सब मिथिलानी सब एना हमरा एठाम महाराज कंसों के दरबार में वासुदेव जी के बड़ा सुंदर ढंग से कोहबर ढंग आनंद लेलखिन सब कोई सखी सब। समय बीत गेल बिहान भेलैन सबेर भेल वासुदेव जी विदाई मांगे छथिन और उम्हर कंस राजा सबके स्वागत के वास्ते स्टाफ सबके ठीक कर देने छथिन सब कोई बाराती सबके सुंदर ढंग से भोजन करवे छथिन डर से और भोजनो करे छथिन वो बाराती सब अपना में बात की करिए हो ई कंस त बड़ कठोर छल लेकिन आई बड़ नॉर्मल भ गेले छै बड़ दयालु भ गेले खूब सेवा करिए यो गोटे कहिए हो सरिया के रहिया बच के कखनी मुंह ढोकर फिरते कोनो तार नहीं छै कहीं दिया न लगा ऊपरे से खाइते घुमा सो अपन बच के रहिया कहे बात त ठीके कहे छ तू सेवा त बड़ करिए खूब सेवा करल सब कोई तन मन से सेवा करे छथिन कोई बाराती के कोई कमी नहीं अछि और एमहर समय बीत गेलै आब भ गेल विदाई के समय। माता पवन रेखा देवकी के श्रृंगार क
सजा बजा के आब हुनका विदाई करे छथिन। सब सखी सब संग में आबि गेलखिन। से श्रोता विदाई के घड़ी बड़ी कठिन हुई है। जखन बेटी विदाई हो लगी है तो सबके प्राय जनित हुए इतनी कठिन हुई है। ओई टाइम में केहनो पत्थर दिल वाला के हृदय पिघल जाइए बेटी के विदाई के समय में। दुईटा समय एहने एकटा मृत्यु के समय, एकटा बेटी के विदाई के समय। अगर केहनो पत्थर दिल वाला है कौन हृदय पिघल जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। सीमा पवन रेखा बेटी के सजा के विदाई करेला चाहे छथिन। उनका शिक्षा दे छथिन की कहे छथिन कि सिर जले नारी जग माही नारी जग माही बड़ी कठिन घड़ी हुई टाइम में गेलेन। माँ पवन रेखा मने मन में विधाता के कोशिश छथिन के छथिन हे विधाता सपने हुनारी सुख कछु नाही। से देखियो तो कतो सुख नहीं, सपनों में सुख नहीं, जीवन में कईयों सुख नहीं चाहिए उनका कईयों को ना के। तो बचपन में वो माँ बाप के संरक्षण में रहिए और जब जवान हुई तब भाई के संरक्षण में रहिए और जब विवाह भ जाइए तब पति के संरक्षण में रहिए और जब बूढ़ो भ जाइए बेटा भ जाइए बेटी भ जाइए। माँ चाहे चाहते जे कहीं बाजार जाए तो बेटा की कहिए माँ अहाँ नहीं जाओ अहाँ के कौन सामान चाहिए ले दिए। बेटों के विश्वास नहीं है माँ पर नहीं जा दिए। पवन रेखा कहे छथिन कतौ सृजल विधि जगमाई हे विधाता ए नारी के हाथ केला सृजना के लिए कतौ सपनों में इनका सुख नहीं है। जा जा हे बेटी के शिक्षा दे छथिन हर माँ पवन रेखा के छथिन जा जाए बेटी ससुरा में जाके तू हे बेटी सासा ससुरा के सेवा बजाबी सासा ससुर के सेवा बजाबे हाँ रखी हाँ दोनों को लबा के हो लाजे बेटी। चले हाँ पति के अनुकूल रखी हाँ दोनों को लेवा के लाज हे बेटी रखी हाँ दोनों को लेवा के लाज हे बेटी। शिक्षा दे छथिन जे हे बेटी सास ससुर के कुछ सेवा करी हा
चलिहा पति के अनुकूल आ दोनों कुल के राज रखिया। कौन दोनों कुल? अपन पितों के लाज रखिया, ससुरों के लाज रखिया, अपन धर्म बचा के। प्राय हर मांगे ने शिक्षा से दिए पौन रेखा शिक्षा दी देवकी के। और रथ तैयार ये कंस के पता चल रहे हमर बहन विदाई के समय भगल छे, वो अपने से दूर के एलखिन और कंस पर चढ़ के बैठ गेला। कहलखिन हम इनका पहुंचाव जब अहाँ सब कोई नहीं जाए। एतेक मग्न में छे, एतेक खुशी में छे ना आए वो कंस। आए हुनकर बुद्धि भगवान से सुधार देने छथिन, कहे छथिन अपना बहन के हम अपने से पहुंचाव इनका सासुर। और वे रथ में 8 गो घोड़ा जोत देलखिन, लगाम केस लेलखिन आ चढ़ गेलखिन। माँ पवन रेखा वासुदेव के देवकी के में बिछा देलखिन। सबके कनी दूर ने चल जाइए, देखे छी रिवाज छे। किछ दूर जाके रास्ता में पानी पीवा के आ सब सखी सब माँ सब वापस भ गेली, चल गेले। रथ गड़गड़ाइत चल जा रहल छै रास्ता में। देवकी वासुदेव बिसल छथिन रथ पर आ कंस हाँकने चल जाइए। बड़ा खुशी में छथिन कंस, मगन में छथिन, प्रेम में। अखनी कनियो क्रोध नहीं छे उनका पास में, बड़ा सुंदर ढंग से उनकर ल जा रहा छथिन। लेकिन जखने बीच रास्ता में गेले त कंस रथ के ल क देवतो बड़ कठिया आवे छे, देवतो के रहल नहीं छे ने। आकाशवाणी भ गेले ओइठाम की कहे छथिन आकाशवाणी, रे कंस खबरदार संभल जा, जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में कंस खबरदार समझ जाओ, जिस भगनी को तू पहुंचाता है मोद प्रमोद में मस्त है तो फूले नहीं समाता है। इतने खुशी में हाथ चीज समा नहीं रहा चे। हाँ सुनो की है आगा। फिर आकाशवाणी बोले की कही जन आगा, या के ही गर्भ से जिनका हाँ रथ पर बैठोने चाहिए बहन के, इनका गर्भ से या के ही गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेगा। एक बालक पैदा ले जा 8वां पुत्र, जो तेरा दर्प चूर्ण कर तुझको यमपुरी पहुंचावेगा। तेरा दर्प चूर्ण कर यमपुरी तुझे पहुंचावेगा। इन्हीं के गर्भ से 8वां बालक ऐसा पैदा लेगा, तुमको मार के यमपुरी पहुंचावेगा। बाप रे बाप, कंस जे काला मगन चला खुशी में, आनंद में चला देव की विवाह में से एके बेर पैतरा बदल गेलन, एके बेर मूड बदल गेलन, एकदम खराब हो गेलखिन। रथ के खड़ा कर देलखिन, म्यान से तलवार निकाल लेलखिन, एके बेर देवकी के कंठ लगा के सटा देलखिन। देव के भैया कहे चुप भैया, कहे भैया कल के सुन ली नहीं आकाशवाणी की कहल के, कल के हाँ भैया सुन ली। कल के ताऊ तू हमार बहन नहीं थी, बहन नहीं तू काली नागिन है। तुरंत मूड बदल गए, देखियो काला ने, अरे बहन नहीं तू काली नागिन है, जड़ से काट गिराएंगे। अब उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। ए बहन तू बहन नहीं काली नागिन है, तुझे जड़ से काट गिराएंगे। उदय नहीं होंगे दिनकर तो किरण कहाँ से आएंगे। अगर दिनकरे नहीं उदय है, सूर्य नहीं उदय है, तो किरण एते रोशनी एते नहीं एते। ते द्वारा आंख हम जरे से काट दी ना रहे बांस न बाज। बाप रे बाप,
बगल में जी वासुदेव जी बैसल छलाह। बैसल मने मने कहै छथिन हे भगवान एखन घरों ने पहुँचलहुँ हैं, बीच रस्ते में छी और विवाह कऽ कऽ जा रहल छी आ बीचे में पत्नी मरा रहल अछि। एहन पत्नी एहन पति पर धिक्कार अछि, हमरा पर धिक्कार अछि। हम एहि पत्नी के जब बचा नहीं सकलहुँ, पति के धर्म छी पत्नी के रक्षा करें, से अगर आइ हम नहीं केलहुँ तो हमरा पर धिक्कार अछि। हिम्मत जुटा के वासुदेव कहै छथिन हे कंस महाराज सुनू एकटा हमर विनती। कहलकै की? कहलकै देखियो हम जीवन में कहियो झूठ नहीं बाजल छी, जीवन में सब हम दिन सत्य बाजल छी, से अहाँके हम कहै छी। कहलकै क्या की कहै छला चाहै छी? कहलकै इएह कहै लए चाहै छी जे अहाँके आकाशवाणी केलखिन जे देवकी के 8वां गर्भ अहाँके मारनिहार है, तो 8वां लड़का ने अहाँके दुश्मन छी। कहलकै हाँ। कहलकै तो एकटा काम कए ले जाओ, जे दिना 8वां बालक जन्म लेथिन ओहि दिना वही 8वां बालक के लऽ कऽ हम अहाँके दरबार में सुपुर्द कऽ देब, अहाँ हिनका अपना हाथ सँ मारि देबै, देवकियो बचि जायत, अहूँ बचि जायब आ हमर सब चीज बचि जायत, हमर सब कायम रहत। किया तऽ अहाँ नहीं रहबै संसार में तो साला बिना कहीं ससुराल नीक लगै छै। तेहन के ने पैतरा बदललखिन वासुदेव जी, समझा देलखिन कंस के। कंस के कुछ दिमाग में करके अहाँ अगर बेईमानी करबै तो कहीं अगर झूठ तो नहीं बजै छियै, करके अहाँ से हमरा चिन्है छी कि नहीं, हम जीवन में कहियो झूठ बजलहुँ हैं? कहलकै नहीं से तो अहाँ छी बड़ी सत्यवादी। कहलकै तब हम जे कहि देलहुँ 8वां पुत्र अहाँके लऽ जाके दऽ देब, अहाँ मारि देबै। कंस के दिमाग में ई बात सेट गेलै। कहलकै ठीक छै बेईमानी नहीं करब, और तलवार के म्यान में दऽ देलखिन आ रथ गड़गड़ाए चल जा रहल अछि। मन नहीं लगलै ओहि दिन, तुरंत राखलखिन देवकी वासुदेव के, वापस रथ घुरा के मथुरा राज में चल गेला, सिंहासन पर बैस गेला। ओम्हर अगवानी कऽ कऽ आंगन में हुनका लऽ गेलनि घर में। महाराज बैसल छथिन सिंहासन पर, से कोना से ने कोना से यह नारद जी बीना पर हाथ देने श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 हो नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण। सब कहवे नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण। नारायण नारायण करे पहुंच गया हो दरबार में। कंस महाराज प्रणाम केलखिन, प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। कोमर कोमन आगमन भेलनि, बैसल जो आसन ग्रहण केलखिन। त नारद कहै छथिन जे यौ कंस कुशल छै ने बढ़िया? कंस कहलकै जी जी बड़ा सुंदर कुशल अछि। कहलकै फेर कनी देर रुकि के महाराज कंस हेलो समाचार बढ़िया अछि ने? कहलकै जी समाचार बढ़िया छै, एक नंबर छै समाचार, त कहाँ किछु गड़बड़ी। ओ तम नारद जी खुलवावे ला चाहे छथिन ओहि बात के, आकाशवाणी वाला बात के याद दियावे छथिन, लेकिन तते बल के जोड़गर अछि जे छोट मोट बात उनका यादे नहीं रहे, भूल जाए छथिन। नारद जी कहलकै सुनलहुँ है जे बहिन के विवाह केलहुँ हैं? कहलकै जी जी काल्हिए विवाह केलहुँ, उनका पहुँचा दिलियन है। कहलखिन तो और में समाचार कहू। कहलकै बड़ा सुंदर समाचार पहुँचा दिलियन। हम कहै छी किछो तो कहै छी किछो। कहलकै की कहै ले छै? कहलकै नहीं सुनलहुँ है जे बीच रास्ता में चल जाए छलहुँ तो आकाशवाणी भऽ गेल। कहलकै जी जी आकाशवाणी भऽ गेल। कहलकै की कहला? कहलखिन इएह कहला आकाशवाणी में जे अहाँके देवकी के 8वां गर्भ मारनिहार है, 8वां बालक मारनिहार है। नारद जी कहलखिन जे एहि पर अहाँ की विचार केलिए?
कल के नहीं पर हम की विचार के लिए हम तो चाहलो जे इनका मेरिए दी समाप्ते को दिन में रहे बांस में बाजे बांसुरी। मुदा वो वासुदेव जी कह लगलखिन जे हम झूठ नहीं बजे छी, अहाँ के 8वां बालक से डरे छे, त 8वां बालक जब जन्म ले त अहाँ के हम पहुंचा देव, अहाँ हिनका मार देबे। नारद जी कहलखिन जे यौ बल में ने अहाँ नमहर छिए, बलगर नहीं छिए, बुद्धगर कत छिए अहाँ? बुद्ध त एछ वासुदेव के, अहाँ के त ठैक लेलक। कहलखिन ठैक लेलक केना के? कल के ठेक नहीं लेलक। एकटा कहू था 8 गो बालक जिनका आंगन में जन्म लेते जे क्यों नहीं देखने छे, अहाँ के 8 गो बालक इनके ठाम खड़ा कर दिए तो पश्चिम से जे गिना लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पुवरिया 8 भेले ने? कहलखिन जी। कहलखिन ए मेरे से जे गिनी होता 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पछवरिया 8 भेल। तो कौन बालक अहाँ के 8हम हिसाब को पहले तेज नहीं है वासुदेव? कौन द देत? कहीं पछवरिया छिए 8हम तो छोड़ के आप पुवरिया द देत अहाँ के उतरिए जात। तेन के ने इनका सटोल के दिमाग में बाप रे कंस के तर तुरंत पारा चेल करके चानूर कल के जी चल कह रही वासुदेव तो ठग लिया, चलो उसको मुसक चढ़ा करके दोनों को ले आओ, बांध करके ले आओ हमारे दरबार में। बाप रे बाप चानूर नारद जी तर लगा के बात उनका तो होय छन जे कखनी प्रभु के अवतार हुई जे हम लीला देखो, वो लीला देखो के लिए व्याकुल रहे छथिन भगवान के, ते द्वारे एना लगा दी छथिन। चानूर रथ ल लेलखिन आ गड़गड़ा चल गेलखिन वे वासुदेव के दरवाजा पर। जखने देखलखिन देव के करके भैया आओ जल ल कर एलखिन और कहके भैया जल ग्रहण करो। कहके देव की जल के नहीं जरूरत छे। कहके की भैया एबे के लिए तो स्वागत नहीं करल के नहीं 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 आ दोनों गोटे विदा हो, महाराज कंस के आदेश छे। बाप रे बाप देव की कहलखिन भैया ई कौन बात? वासुदेव कहलके हे देव की नहीं बुझला बनी बनी बात बिगड़ गेल, बात नहीं समरल जे बनौने छलिए शायद बुझाइए खराब भ गेल। चलू चलू नहीं जाब त ई मूर्ख एछ, बान्हत अपना दोनों गोटे के चलू स्वतः अपने सब। दोनों गोटे तैयारी भक आ रथ पर चढ़ गेलखिन। वासुदेव के छे ई एकर धोती पीला जे पहिरने छलो इनका मैलो ने अखन खत्म भेल एक दिन में, कोई सुख नहीं प्राप्त केलो। आज ई बुधियारवा नहीं छोड़लक। दोनों गोटे रथ में बैठ क आ आबि गेलखिन दरबार में, सुपुर्द क देलखिन चादर। कहलखिन महाराज या लो लो हिनका लिए। कंस कहलके जय चानूर ए दुष्ट के हमरा सामने में लाइब के की केला? ई दुष्ट के सामने में क्या लो लो? कहलके की करबे? कहलके हिनका कड़ी बेड़ी भर क आ जेल में बंद करो। बाप रे बाप सभा में बैसल रहथिन उग्रसेन महाराज। उग्रसेन कहलके हाँ एते अहाँ अत्याचार करबे करे छिए, हमरा बेटी जमाई के नहीं जेल में दियो। कंस कहलके हे चानूर बुढ़वो के पकड़ा, इनको कड़ी बेड़ी भर के जेल में रह और अटपड़िया ताला लगाओ। 8 गो ताला लगा के 8 गो पहरेदार के ड्यूटी पर दियो, बंद करो ये सबके। तुरंत चानूर सबके कड़ी बेड़ी भेड़ का उग्रसेनों के कड़ी बेड़ी भेड़ का वही जेल में बंद कर देलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। साँझ बाती फिर गए सब एक भगवान के नाम के उच्चारण हुए गोविंद।